हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जदव और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हम लोग रिएक्ट जेएस के अंदर कैसे एक इमेज को अपलोड कर सकते हैं। तो ये वीडियो हम लोग कंटिन्यू करने वाले अपनी प्रीवियस वीडियो के यहाँ से। अब हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर बात किया था कि आप लारावेल और रिएक्ट जेएस का यूज़ करके आप कैसे क्रड एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लारावेल 12 के अंदर जो हमें स्टार्टर किट मिलती है उसका हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया था। यहाँ पर हमने एक लिंक बनाया था अपने डैशबोर्ड पर और यहाँ पर जैसे हम लोग इस पर क्लिक करते हैं ये हमें पोस्ट वाले पेज पर लेके चले आ रहा था। और यहाँ पर हमने एक टाइटल लिया था और एक कंटेंट लिया था एक ब्लॉग का, और फिर हम लोग यहाँ से क्रिएट कर रहे थे और यहाँ से हम लोग इसको एडिट कर पा रहे थे। तो ये चीज़ हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप सबसे पहले उस चीज़ को देख लें। इस वीडियो के अंदर इसी ब्लॉग के अंदर हम लोग इमेज ऐड करने वाले हैं ताकि यूज़र एक थंबनेल इमेज अपलोड कर सके अपने पोस्ट के साथ में, क्योंकि पोस्ट के साथ में एक थंबनेल इमेज रहना एक मैंडेटरी तो नहीं है, बट आप अपलोड कर सकते हैं। तो हम लोग इसके अंदर अपलोड करके देखेंगे। तो अपन लोग क्या करते हैं कि चलते हैं अपने CMD पर यहाँ पर, और एक माइग्रेशन हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं जिससे कि हम लोग टेबल ऐड कर सके, सॉरी कॉलम ऐड कर सके अपने एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर। तो अगर हम लोग यहाँ पर चलते हैं अपने डेटाबेस के अंदर माइग्रेशंस के अंदर, तो यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी एक माइग्रेशन थी, आपने देखा था, जो कि पोस्ट नाम से माइग्रेशन है। इसके अंदर हमने यहाँ पर टाइटल डाला था कंटेंट और यूज़र ID कि किस यूज़र ने वो पोस्ट लिखी हुई है। इसी के अंदर अब हम चाहें तो एक हम लोग यहाँ से इमेज ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर हम चाहें तो एक माइग्रेशन ऐड करके अलग से हम लोग इसको रन कर सकते हैं। तो लेट्स से कि हम लोग एक अलग से माइग्रेशन बनाते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पर लिखना रहेगा PHP आर्टिजन मेक माइग्रेशन इस तरीके से, और ये रहेगा आपका ऐड इमेज टू पोस्ट टेबल इस तरीके से, और यहाँ पर आप टेबल फ्लैग आप पास कर सकते हैं जो कि रहेगा पोस्ट करके। तो पूरी कमांड कुछ इस तरीके से PHP आर्टिजन मेक माइग्रेशन ऐड इमेज टू पोस्ट टेबल, और यहाँ पर टेबल हमने पास कर दी कि भाई पोस्ट नाम की टेबल है, उसके अंदर हमें एक फील्ड ऐड करनी है। तो देखिए इसने एक माइग्रेशन बना दिया, और अब आप यहाँ पर आएंगे तो देखिए यहाँ पर पोस्ट करके और इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लिखना है टेबल और कॉलम का नाम जो कि सॉरी टाइप जो कि है स्ट्रिंग, और कॉलम का नाम हो जाएगा आपका इमेज करके। आप इसको नलेबल बना सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी रिकॉर्ड उसके अंदर हैं जो अपनी वेबसाइट है उसके अंदर, यानी कि पोस्ट टेबल के अंदर, तो इसकी वजह से वो नलेबल रहेगा स्टार्टिंग में। और यहाँ पर आप ड्रॉप कॉलम आप लगा सकते हैं ताकि जब आप रोल बैक कर सकें उस टाइम हम लोग इसका इस्तेमाल कर सके। तो ये इस वाले कॉलम को भी डिलीट कर देगा। तो यहाँ पर हमें सिंपल एक कॉलम ऐड करना है। ऐड करने के बाद हम चलते हैं अपने ऐप फोल्डर के अंदर मॉडल्स के अंदर, और यहाँ पर हमें मिलेगा post.php, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पर इमेज ऐड कर देंगे ताकि हम लोग क्रिएट और अपडेट के साथ में इसका इस्तेमाल कर सकें। ओके परफेक्ट। अब हमें क्या करना है, कंट्रोलर में चलना है, और यहाँ पर जो पोस्ट कंट्रोलर है इसके अंदर हमें अपडेट्स करने हैं अपने इमेज के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि सबसे पहले स्टोर वाले के अंदर चलते हैं, और यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं कि अगर रिक्वेस्ट के साथ में, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ हमारे जो इमेज पाथ करके, और बाय डिफ़ॉल्ट इसको नल रखते हैं। और यहाँ पर हम लोग चेक करें कि इफ़ रिक्वेस्ट हैज़ फाइल, और उसको हम कर देते हैं इमेज करके, कि अगर रिक्वेस्ट के साथ में अगर इमेज फाइल होती है तो उसको आपको क्या करना है कि स्टोर कर लेना। तो आपको यहाँ पर लिखना है रिक्वेस्ट फाइल इमेज, और यहाँ पर आप इसको स्टोर कर सकते हो। आप यहाँ पर लिखोगे स्टोर, और ये रहेगा आपका पोस्ट नाम का एक फ़ोल्डर रहेगा, और ये पब्लिक डिस्क के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो अभी देखिए जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्टोर करने का, तो ये हमारा लारावेल स्टोरेज को यूज़ करेगा। यानी कि अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर स्टोरेज नाम से फ़ोल्डर है, इसके अंदर ऐप नाम का फ़ोल्डर है, और यहाँ पर पब्लिक है आप देखेंगे। इसी के अंदर पोस्ट नाम से एक यहाँ पर फोल्डर बन जाएगा, और उसी के अंदर ये हमारी इमेज अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो अभी नहीं है क्योंकि अभी हमने इसको यूज़ नहीं किया है, रन नहीं किया बेसिकली, और हमें चाहिए होगा उसका इमेज पाथ। तो आप इस तरीके से उसका इमेज पाथ यहाँ पर ले सकते हैं, और इसके अंदर अब आप ऐड कर सकते हैं इमेज, और यहाँ हो जाएगा इमेज पाथ करके इस तरीके से। ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपका क्रिएट के अंदर कि कैसे आपको अपलोड करना है इमेज लारावेल के अंदर। फिर आता है आपका अपडेट मेथड। यहाँ पर भी आपको इमेज चाहिए होगा, तो वही सेम चीज़ आपको यहाँ पर भी लिखना है। तो यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, एक चीज़ देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिक्वेस्ट ऑल यहाँ पर भेजा गया। तो यहाँ पर मान लीजिए एक वेरिएबल है जो कि डेटा नाम से है, वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो लेट्स से हमने यहाँ पर लिखा डेटा, इसके अंदर आप यहाँ पर रिक्वेस्ट के थ्रू आप यहाँ पर उठा सकते हो जो कि रहेगा ओनली करके, और यहाँ से हमें चाहिए होगा उसका टाइटल, और ये हो गया आपका कंटेंट। तो डेटा जो अपना वेरिएबल है इसके अंदर ये दोनों फील्ड्स की जो वैल्यू है वो स्टोर हो जाएंगी एज अ एरे के फॉर्म में। अब हमें यहाँ पर इमेज अपलोड करनी पड़ेगी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इफ़ रिक्वेस्ट सेम चीज़ हैज़ फाइल, और ये रहेगा आपका इमेज करके। अगर फाइल होती है तो उस केस में आपको यहाँ पर डेटा के अंदर एक इमेज नाम से फील्ड है, उसके अंदर आपको रिक्वेस्ट, और ये रहेगा आपका फाइल, और यहाँ पे उसका नाम,
और यहाँ पे आप स्टोर कर सकते हैं और ये रहेगा आपका पोस्ट करके और यहाँ पर आप पास कर देंगे पब्लिक। बस हो गया। इसी तरीके से आपको यहाँ पर इमेज अपलोड करनी है। अब ये इमेज अपलोड के लिए बैकएंड अपना रेडी है, बट फ्रंट एंड के अंदर हमने अभी कोई चेंजेस नहीं किया। फ्रंट एंड के अंदर चेंजेस करने से पहले हम माइग्रेशन रन कर लेते हैं एक बार, क्योंकि हमने कॉलम बना लिया। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं PHP आर्टिजन माइग्रेट करके। ओके, माइग्रेट करने से पहले मैं आपको डेटाबेस दिखा देता हूँ, क्योंकि हम लोग SQLite यूज़ कर रहे हैं। अगर आप MySQLite अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप .env में आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हम लोग SQLite यूज़ कर रहे हैं, इसकी वजह से हम लोग चलेंगे यहाँ पर पोस्ट के अंदर। आप देखोगे यहाँ पर कभी यहाँ पर इमेज नाम का कॉलम नहीं है, आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, यहाँ पर टाइटल है, कंटेंट है और यूज़र ID है, कब और क्रिएट की गई थी ये चीज़ें। इसके अंदर एक और यहाँ पर कॉलम ऐड हो जाएगा जो कि इमेज नाम से होगा। तो जैसे ही मैं इसको यहाँ पर एंटर करता हूँ, ओके कुछ गड़बड़ी है, PHP आर्टिजन माइग्रेट, स्पेलिंग की मिस्टेक थी। अब एक बार फिर से इसको हम लोग यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। तो हम लोग इसको क्लोज करते हैं, एक बार फिर से database.SQLite को ओपन करते हैं, चलते हैं पोस्ट के अंदर। तो अब आप देखोगे एक इमेज नाम से यहाँ पर फील्ड यहाँ पर ऐड होगी जो कि अभी नल है बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि हमने नलेबल यहाँ पर ऐड किया था कि बाय डिफ़ॉल्ट वो नल रहेगी। ओके ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि अपने फ्रंट एंड के अंदर जो हमने इंप्लीमेंट किया हुआ इमेज के लिए, उसके लिए हम लोग फ्रंट एंड रेडी कर सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं अपने रिसोर्सेज के अंदर, JS के अंदर। यहाँ पर मिलेगा आपको पेजेस के अंदर हमने डाला था पोस्ट करके, और यहाँ पर है आपके इंडेक्स और एडिट करके। तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले क्रिएट वाले के अंदर यहाँ पर। तो क्रिएट के अंदर अगर आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर है हम लोग क्रिएट वाले फील्ड के अंदर है, इस वाले पेज पर। तो इसके अंदर हमें एक और फील्ड यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी जो कि इमेज की रहेगी। तो हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे इमेज, और बाय डिफ़ॉल्ट उसको हम लोग नल कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और सेम चीज़ यहाँ पर आते हैं, जो अपना फॉर्म है यहाँ पर जो स्टार्ट हो रहा है, इसके अंदर आपको इनक्रिप्ट टाइप आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, है ना। इनक्रिप्ट टाइप इसलिए ताकि ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में अपना इमेज को यहाँ पर भेज सके, है ना, क्योंकि इमेज को भेजना थोड़ा एक अलग तरीके से इसको भेजना पड़ता है। तो इसकी वजह से हम लोग इसको फॉर्म टाइप इनक्रिप्ट मल्टीपार्ट, और ये हो जाएगा आपका फॉर्म डेटा, है ना। ये कोड आपको ऐड करना पड़ेगा, मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा। और यहाँ पर चलते हैं नीचे, और इसके अंदर फिर हम यहाँ पे सेम चीज़ यहाँ पर बना सकते हैं, डिव क्लास नेम इस तरीके से। और ये हो जाएगा मान लीजिए मार्जिन बॉटम 4 करके, जैसा कि चल रहा है। तो यहाँ पर आपका एक लेबल हो जाएगा, और लेबल मैं यहाँ से इस चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल एंड करके Alt Z यहाँ पर प्रेस कर देते ताकि ये नेक्स्ट लाइन में रहे, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर लेबल हमारा रहेगा इमेज का, तो हम लोग यहाँ पर रख देते हैं इमेज, और इसको भी रख देते हैं अपना इमेज करके। अब हमें यहाँ पर एक इनपुट फील्ड चाहिए होगी, जैसा कि यहाँ पर है ना। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, और इसके अंदर हम थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं, क्योंकि ये टेक्स्ट टाइप की नहीं रहेगी, ये हमारी फाइल टाइप की रहने वाली है। और नेम उसका टाइटल की जगह पे हमारा रहने वाला है इमेज करके। और इस तरीके से इमेज आपको सेट नहीं करनी है, हमें क्या करना है कि यहाँ पर करना है सेट इमेज, और इसके अंदर हमें पास करना है e.target.file करके। फाइल्स के अंदर 0 इंडेक्स पे जो फाइल रहेगी वो हमें इस इमेज के अंदर ऐड कर देना है। वैल्यू आपकी नहीं रहेगी, इसको हटा देते हैं, इसको सेव करते हैं, और एक बार चल के देखते हैं कैसा दिख रहा है। देखिए कुछ इस तरीके से आपको इमेज यहाँ पर दिख रही है। अब हम इसको यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, और एक आइटम हम लोग यहाँ पर ऐड करके देखते हैं। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे न्यू ब्लॉग और पोस्ट विद इमेज करके, और ये हो जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन। और यहाँ से एक इमेज हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मान लो इमेज हमने ये वाली सिलेक्ट की है, और हम इसको क्रिएट पोस्ट पे क्लिक कर देते हैं। देखते हैं, देखिए इमेज यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। एक बार हम लोग बैकएंड में जा करके इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो हम लोग चलेंगे अपने स्टोरेज फोल्डर के अंदर, यहाँ पर ऐप के अंदर, यहाँ पर है आपकी पब्लिक। यहाँ देखिए पोस्ट नाम से अब एक फ़ोल्डर यहाँ पर क्रिएट हो गया, और उसके अंदर आपको एक इमेज यहाँ पर देखने को मिल रही है, वही इमेज जो हमने यहाँ से अपलोड की हुई है। ओके, तो अपना क्रिएट का तो चल रहा है, बट एडिट अभी नहीं चल रहा है। तो अब हम यही सेम चेंजेस हम लोग अपने edit.tsx के अंदर करेंगे, जो जैसा कि हमने इमेज के लिए अपने क्रिएट के अंदर किया है। तो हम लोग चलते हैं अपने एडिट के अंदर, इस फाइल के अंदर, और यहाँ पर आप देखोगे हमारे पास यहाँ पर फॉर्म है। तो फॉर्म के अंदर हम लोग ऐड कर देते हैं इमेज फील्ड के लिए भी, जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर नल रहने वाली है। और यहाँ पर हम लोग पुट मेथड यूज़ कर रहे हैं, आप यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि हम लोग अपडेट करना चाहते हैं आइटम को। यहाँ पर हमारा फॉर्म, और इसके अंदर अब आप ऐड कर सकते हैं, लेट्स से हमने यहाँ पर ऐड कर दिया इनक्रिप्ट टाइप, और इनक्रिप्ट टाइप के अंदर हमने यहाँ पर डाल दिया फॉर्म मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा, मल्टीपार्ट, और ये हो जाएगा आपका फॉर्म डेटा करके। ठीक है, वही सेम चीज़ जैसा कि हमने यहाँ पर क्रिएट के अंदर ऐड किया था। आप यहाँ पर देखोगे ये रहा मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा, और यही सेम चीज़ हमने यहाँ पर ऐड कर दिया मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा। अब हमें चाहिए होगा यहाँ पर इमेज अपलोड करने के लिए, तो उसके लिए हम लोग क्रिएट वाले को ही कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। जो ये रहेगा इसको हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेंगे इस तरीके से। और एक चीज़ और इसके अंदर कर लेते हैं कि अगर इमेज होती है तो उस केस में हम लोग यूज़र को ना इमेज भी दिखा सकते हैं।
तो उस चीज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर एक कंडीशन ऐड कर लेते हैं कि पोस्ट डॉट इमेज अगर होती है तो उस केस में आपको क्या करना है कि इमेज यहाँ पर डिस्प्ले करना है। तो आप यहाँ पर लिखोगे डिव क्लास नेम और क्लास नेम लेट से मार्जिन टॉप हम लोग यहाँ पर 3 का ले लेते हैं और इसके अंदर एक हम img टैग बना लेंगे और उसके सोर्स के अंदर हम लोग अपना पास करेंगे अपनी जो भी पाथ रहेगा, तो वो होगा आपका स्टोरेज फोल्डर के अंदर है और यहाँ पर आपका पोस्ट इमेज रहेगी ये इस तरीके से। यहाँ पर आप ऑल्ट टैग आप ऐड कर सकते हो, तो आप यहाँ पर लिखेंगे ऑल्ट इस तरीके से और इसके अंदर आप यहाँ पे पास कर सकते हैं पोस्ट डॉट टाइटल करके, क्योंकि एसईओ पर्पस की वजह से ये ठीक रहता है। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे क्लास नेम और मान लीजिए कि आप इसको विथ देना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर ऑल्ट जेड प्रेस कर देता हूँ ताकि ये सेम लाइन में रहे। और यहाँ पर आपको लिखना है विथ, मान लीजिए यहाँ पर आपने 32 कर दिया और यहाँ पर राउंडेड लार्ज कर देते हैं LG करके ना, जो कि टेलीविजन की क्लास है। परफेक्ट, ठीक है, इसको हम लोग क्लोज कर लेते हैं इस तरीके से। इमेज हमारी क्लोज होगी। एक बार एडिट वाले पेज पे चलते हैं, तो यहाँ देखिए अभी हमें इमेज दिखा नहीं रहा है। ओके, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अभी हमने स्टोरेज लिंक वाली कमांड हमने रन नहीं की है। तो आपको यहाँ पर रन करना है PHP आर्टिजन स्टोरेज लिंक करके। ओके, अब एक बार फिर से यहाँ पर आते हैं और एक बार फिर से इसको हम यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए आपको यहाँ पर इमेज दिखा रहा है। तो आपने यही वाली इमेज आपने अपलोड की थी। परफेक्ट, अब हम इसको एक बार फिर से यहाँ पर अपडेट करते हैं, तो हमने यहाँ पर लिखा अपडेट और एक दूसरी इमेज हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमने ये वाली सिलेक्ट की और हमने इसको अपडेट कर दिया। ओके, इसको हम यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, तो अभी ये अपडेट नहीं हुई। क्या प्रॉब्लम आई कुछ पता नहीं चला है ना। ओके, तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि पोस्ट कंट्रोलर के अंदर चलते हैं यहाँ पर और एक बार DD करके देखते हैं कि क्या इशू आ रहा है। तो हमने यहाँ पर क्या रिक्वेस्ट और ऑल करके हम लोग ये चेक करना चाहते हैं कि क्या हमारे जो रिक्वेस्ट की वैल्यू है वो हमें यहाँ तक पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही है। तो हम लोग एक बार फिर से सिलेक्ट करते हैं और एक बार फिर से इसको अपडेट करते हैं। तो यहाँ देखिए ये ब्लैंक आ रहा है ना, ब्लैंक नहीं आना चाहिए था। एक बार फिर से इसको रिफ्रेश करते हैं, तो इस बार हम लोग विदाउट इमेज सिलेक्शन के हम लोग इसको अपडेट पोस्ट करते हैं। ये देखिए अब आपको दिख रहा है टाइटल और इमेज। मतलब ये हुआ कि जैसे ही हम लोग यहाँ पर इमेज सेलेक्ट कर रहे हैं वैसे ही क्या कर रहे हैं कि ये हमें ब्लैंक दिखा रहा है। ओके, ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि जो हमारा HTML होता है एक्सेप्ट करता है आपका पोस्ट और गेट रिक्वेस्ट, लेकिन हम लोग इस केस में पुट यूज़ कर रहे हैं जो कि लारावेल का नेमिंग कन्वेंशन के हिसाब से है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पर पोस्ट आप यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि लारावेल दिक्कत करता है Vue.js और React.js के यहाँ से जब रिक्वेस्ट आती है पुट और पैच की, तो वो प्रॉब्लम करता है। तो जैसे कि अभी प्रॉब्लम कर रहा है, तो यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर जो पुट रिक्वेस्ट है उसको हम लोग पोस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर पुट रिक्वेस्ट रखी है, तो हम लोग इसको कर देंगे पोस्ट करके। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास पोस्ट नाम से एक वेरिएबल है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट करेगा। तो इसको एक अलग से नाम देते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर डाला सबमिट फॉर्म करके, और यही सेम नाम अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे जो कि डिफाइन कर रहा है अपने पोस्ट को, यानी कि पोस्ट को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। और हम लोग क्या करें कि यहाँ पर ऐड कर देंगे उसका मेथड। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे मेथड और जो रहेगा अपना पुट करके, तो हम लोग यहाँ पर डाल देंगे पुट मेथड। बस इसको सेव करेंगे, वापस से यहाँ पर आते हैं और एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं और एक बार फिर से एक इमेज हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं और एक बार फिर से अपडेट पोस्ट करते हैं। यहाँ देखिए अब आपको इमेज भी देखने को मिल रही है और यहाँ पर पुट मेथड यहाँ पर यूज़ किया गया। तो ठीक है, अब हम इसको यहाँ से हटा सकते हैं। इसको सेव करते हैं, वापस से यहाँ पर आते हैं, एक बार फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं, एक इमेज सेलेक्ट करते हैं हम और अपडेट कर देते हैं इस पोस्ट को। एक बार फिर से एडिट पे चलते हैं और देखिए अब आपकी इमेज यहाँ पर अपडेट हो चुकी है। ओके, एक प्रॉब्लम अभी और यहाँ पर हो सकती है कि शायद उसने प्रीवियस इमेज को डिलीट ना किया हो। देखिए यहाँ पर इमेज को डिलीट नहीं किया, यानी कि जो इमेज हमने अपडेट की है उसको क्या करना था कि प्रीवियस इमेज को डिलीट करके उसकी जगह पे दूसरी इमेज वहाँ पर ऐड करनी थी। तो वो डिलीटिंग का पार्ट भी हम लोग चाहें तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उस चीज़ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर आपको इफ़ कंडीशन में आपको ऐड करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि इफ़ रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट नहीं, यहाँ पर पोस्ट रहेगा। अगर पोस्ट की यहाँ पर इमेज रहती है तो उस केस में आपको क्या करना है कि स्टोरेज आपको यूज़ करना है फसार्ट वाला ये वाली पाथ, और यहाँ से आप डिस्क आप यूज़ करेंगे जो कि हमने पब्लिक की यूज़ की थी, और यहाँ से अब आप डिलीट कर सकते हैं डिलीट, और ये रहेगा आपका पोस्ट और इमेज करके इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या बोला कि अगर आप अपडेट करें तो उस केस में आप प्रीवियस इमेज को आप डिलीट करें, उसके बाद आप एक इमेज आप वहाँ पर ऐड कर सकते हैं।
तो अभी हम क्या करते हैं कि जो अपना फ़ोल्डर है उसके अंदर से इस इमेज को डिलीट कर देते हैं जो हमने अपडेट की थी। तो यहाँ पर आप देखोगे हमारे पास दोनों इमेजेस थी। हमने पहले ये वाली इमेज अपलोड की थी, तो इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब ये वाली वापस से हम लोग यहाँ पर आते हैं और एक बार फिर से एक दूसरी इमेज हम लोग यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। तो मान लीजिए मैंने ये वाली इमेज सेलेक्ट की। अब जैसे ही मैं यहाँ से अपडेट करूँगा तो वो क्या करेगा कि इस इमेज को रिप्लेस कर देगा इस नए इमेज के साथ में। हम लोग यहाँ से अपडेट पे क्लिक करते हैं, देखिए अपडेट हो गया। यहाँ पर आते हैं, ये देखिए आपकी यहाँ से भी इमेज अपडेट हो चुकी है। तो यही चीज़ हमें करना था। तो जो हमने यहाँ पर हासिल कर लिया कि हमने प्रीवियस इमेज को हमने यहाँ से डिलीट कर दिया। ओके, जब हम लोग डिलीट करेंगे जो भी हमने पोस्ट डिलीट करना है तो उस टाइम भी हमें डिस्ट्रॉय मेथड के अंदर भी चाहिए होगा। तो यही सेम चीज़ हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर, है ना, डिलीट करने के लिए। एक चीज़ आपको ध्यान देना, जो हमारा स्टोरेज जो हमने यहाँ पर क्लास यूज़ की है वो आपको इंपोर्ट करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर VS कोड ने मेरे लिए ऑटोमेटिकली कर दिया, जो आप खुद से आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाली फर्स्ट पार्ट है स्टोरेज, हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। ओके, एक नई चीज़ और ऐड करते हैं इसके अंदर, जो अपना इंडेक्स है यहाँ पर पेज, इसके अंदर भी हम लोग इमेज को शो करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इंडेक्स मेथड के अंदर यहाँ पर आपको इमेज आपको ऐड करनी पड़ेगी। आप यहाँ पर लिखेंगे इमेज और ये हो जाएगा आपका पोस्ट और ये हो जाएगा आपके सिंपल इमेज करके। अब यही सेम इमेज आपको यूज़ करना पड़ेगा अपने index.txx के अंदर यहाँ पर। तो जो अपना कंटेंट है यहाँ पर कंटेंट इसी के बगल में रखते हैं इमेज को। तो इसी को मैं यहाँ से डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर देते हैं इमेज करके। नीचे आते हैं, ये रहा आपका कंटेंट, इसी को हम लोग डुप्लीकेट कर लेते हैं और इसके अंदर हमें अब पेस्ट करना पड़ेगा अपने इमेज को। तो यहाँ से इसको हटाते हैं, यहाँ पर आते हैं। ओके, तो चलते हैं अपने एडिट वाले के अंदर। यहाँ पर हमने ऑलरेडी इमेज को शो किया हुआ है, तो वहीं से हम लोग कोड उठा लेते हैं उसका, जो कि है ये वाला। इसको कॉपी करते हैं, इंडेक्स के अंदर आते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। इसके अंदर एक इशू अभी ये हो सकता है, ये थोड़ी सी बड़ी दिखाई देगी, तो हम लोग इसको 24 विथ रखते हैं। इसको सेव करते हैं। यहाँ देखिए आपको इमेज दिख रही है अच्छी सी, है ना। सभी को हम लोग एडिट करते हैं, यहाँ से आते हैं और एक नई इमेज यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, इसको अपडेट कर देते हैं। देखिए अपडेट हो चुका है। ऐसे ही हम लोग सेम बहुत सारी इमेजेस इनको सेलेक्ट करके सभी को हम लोग पहले अपडेट कर लेते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि हमने सभी इमेजेस यहाँ पर ऐड कर दी है। अब आप इमेजेस को यहाँ से रीड कर पा रहे हैं, यहाँ से आप अपडेट कर पा रहे हैं और इमेज यहाँ से डिलीट भी हो पा रही है ना। तो ये सारा कुछ पॉसिबल हो पाया हमारे React.js के अंदर, जो बहुत आसानी से आप इसको बना सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि से कोई क्वेश्चन आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको जो जवाब दूंगा। मिल जाएगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।